देखिए थीटा जो है, एक मिनट, ये सर्कल है, सब पुराना जब देखे थे इक्वेशन तो उसमें एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको थीटा बोलते हैं। वहाँ वही हम बताएंगे ना। उसमें कुछ प्रॉब्लम है समझने में कि ये एंगल थीटा है, तो इसी ये रेडियस ए हो गया, तो इस पॉइंट को हम लिखे थे ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। यस सर। तो यही पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अब बताइए आपको क्या समझना है। सर जो ईओटी में लिखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले में हम्म एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए, हम्म तो वहां पर थीटा यही एंगल है या फिर जो टेंजेंट बना रहा है वो एंगल होगा? थीटा तो कहने का मतलब यही एंगल होगा ना, जैसे कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये तो यही एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना। नहीं सर, वो टेंजेंट जो वो फॉर्म करेगा एक्स एक्सिस के साथ वो पूछ रहे थे। ना ना, थीटा तो यही एंगल होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, वो टेंजेंट का स्लोप थोड़ी होगा। चलिए, तो आज भी लगता है सभी नहीं आए हैं, देखते हैं। अनुराग, आयुष, देवाशीष, कुंदन, पीयूष, प्रिया, रोहित, रूपसी। अच्छा, एक काम रुक जाइए, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। तो समझ गए पीयूष, और भी कुछ प्रॉब्लम है पीयूष, समझे कि नहीं? समझ गए सर। चलिए ठीक। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने पॉइंट फॉर्म बता दिया था, उसके बाद पैरामीट्रिक बता दिया था। अब जो है हम लोग देखेंगे स्लोप फॉर्म क्या होता है। तो लिखिए स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्या होगा कि अगर स्लोप के टर्म में निकालना चाहे तो क्या होगा। एक मिनट, तो अगर मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। सर स्लोप फॉर्म वही वाला सर जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस एक्स बाई वाई होता है। एक में बताते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हो गया। तो अगर ये लाइन इसका टेंजेंट है, ठीक है, अगर ये लाइन इसका टेंजेंट है, ठीक है, हमने मान लिया, तो हम क्या कर सकते हैं कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि इसका इक्वेशन हो गया एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जो है और इसका रेडियस ए है, तो हम देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 0 - 0 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1, ये मॉड में होता है। तो यहाँ पर हम मॉड c इक्वल टू लिख सकते हैं a रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो c इक्वल टू प्लस माइनस a रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, ये c हो गया। तो अगर हम इस जो इक्वेशन था इसमें अगर c का वैल्यू हम ये रख देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो क्या आप लोग समझे कि नहीं समझे, सो बताइए। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पर a इक्वल टू मॉड ऑफ 0 - 0 माइनस सी होता ना सर।
एक मिनट, क्या बोले? 0 माइनस 0 माइनस सी बोले हैं। यहाँ प्लस सी है तो इसलिए प्लस सी हम दिए। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस सी है ना। तो जब पूरा को सर लेफ्ट हैंड साइड तब ले जाएंगे तब माइनस हो जाएगा सर। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली इसको मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ में ना। नहीं सर, जो इक्वेशन नहीं है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें सर। तो मॉड सी तो प्लस ही हो जाएगा ना फाइनली, मॉड में तो रहेगा ही। ये तो मतलब अगर यहाँ वो बोल प्लस, रहा था कि माइनस वाई प्लस सी को इक्वल टू 0 है ना, हाँ, तो उसको फंक्शन के उस साइड ले जाएंगे तो वो माइनस सी हो जाएगा, बस इतना बोल रहा है। तो यहाँ y को ले गए हैं ना इधर, तो y माइनस कर दिए। क्या विशाल? विशाल आप ठीक है बोलिए। सर। हाँ समझ गए। यस। ठीक, ठीक है। और किन्हीं को कुछ पूछना है? चलिए ठीक, नहीं सर, बस लिखना है तो। हाँ लिख लीजिए। हो गया सर, लिख लेते हैं। चलिए ठीक, ठीक है। तो ये फाइनली ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो तीनों सर फॉर्मूला। एम, हाँ बोलिए। सर एम गिवन होगा क्वेश्चन में। हाँ और क्या, तो m तो गिवन होगा। तो ओके सर। तीनों फॉर्म आपको बता दिए। पॉइंट फॉर्म क्या था, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था, और स्लोप फॉर्म आपका क्या होगा। इसको देखिए, ये तो जो मेथड है ये स्पेशली किसके लिए है? तो सर्कल के लिए है, लेकिन हमको तो हर एक में निकालना पड़ेगा। तो उसका एक जनरल फार्मूला बताता हूँ। तो जनरल फार्मूला देखिए क्या है, कि अगर ये सर्कल है और इस पर एक टेंजेंट है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन हो गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो हम अगर ऐसा करें कि हम इक्वेशन ऑफ सर्कल में y के जगह पर रख दे एम एक्स प्लस सी का होल। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर एनी कर्व बता रहे हैं। हाँ एनी कर्व, ये एनी सर तो कर्व। आप बता सकते हैं वो। क्या बताए हैं बोलिए। सर इक्वेशन फॉर एनी कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म्स में। तो पॉइंट फॉर्म आया था ना, ये स्लोप यस। फॉर्म, ये स्लोप फॉर्म बता रहे हैं। ठीक है। ओके सर। तो ओके हम सर। हाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू जो भी कर्व रहेगा उस इक्वेशन में पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम देख रहे हैं क्या, कि ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x हो गया। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x। ठीक है। अब हमको बताइए, अगर ये टेंजेंट है तो इसके कितने रूट होंगे? यहां से x का कितने वैल्यू आएगा? एक ही वैल्यू आएगा, यस सर। मतलब रूट्स इक्वल हो गए। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 0 होगा। सर यस सर। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लिख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर हो गया 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। दो सर समझ गए। ठीक, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 4 हटा दिए,
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझे या किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। क्या अनुराग समझे यहाँ तक? यस सर। चलिए ठीक। तो अब देखिए यहाँ से भी कंडीशन आ गया कि c इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखिए आप लोग समझे या नहीं समझे सो बता दीजिए। किन्हीं को प्रॉब्लम सर- है? हाँ बोलिए। सर वही वैल्यू आया ना सर जो आगे लिखे थे? हाँ हाँ वही चीज है ना। ये हाँ तो वही। पहले हाँ तो ये जो प्रोसेस है वो आपका किसी भी कर्व के लिए है, कोई भी कर्व रहेगा। आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस कर्व जो भी कर्व रहे उसमें पुट कर देंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे, तो वहाँ से c में रिलेशन आ जाएगा। तो ये मैं हर एक बैच में बोलता हूँ, याद रखिएगा, लेकिन कुछ ही बच्चे याद रखते हैं, फिर पैराबोला पढ़ाएंगे तो आप भूल जाएंगे, तो ऐसा मत करिएगा, इसको याद रखिएगा। तो सर अब एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मतलब क्या चीज़ कैसे हुआ है ये? नो सर, अभी जो आपने एक पॉइंट बोला लिख लेते हैं। हाँ मतलब वही हम बोले हैं कि इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि पैराबोला में भी यही यूज होगा, हाइपरबोला में भी यही, इलिप्स में भी यही। तो इस प्रोसेस को याद रखिएगा। तो मैंने यही बोला कि सब बच्चे भूल जाते हैं, कुछ ही बच्चे को याद रहता है, तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जनरल है, आप कोई भी कर्व का सेकेंड डिग्री का निकाल सकते हैं। ठीक है, सब लिख लिए पीयूष? ये सर लिख लिया सर, लिख भी लेंगे आगे। चलिए ठीक है, तो ये प्रोसेस याद रखिएगा, और ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलिए ठीक है, अब आते हैं, देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट। कि लेंथ ऑफ टेंजेंट किस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं वो देखते हैं। कि मान लीजिए ये एक सर्कल है और मैं किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर उसको सेंटर से ज्वाइन किए, तो ये पॉइंट P है, ये A है, ये O है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये पॉइंट हो गया x1 y1। तो आपको बताना है PA का लेंथ क्या होगा, ठीक है, इस लेंथ, इसके टेंजेंट का लेंथ क्या होगा। तो कोई बता सकते हैं क्या होगा लेंथ? यहाँ तो लेंथ निकालना है। सर एक सेकंड, देखिए PA का लेंथ क्या होगा। सर यहाँ पर बस इक्वेशन गिवन है सर्कल का। हाँ सर्कल इक्वेशन है, और ये पॉइंट P है जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट समझ में आ गया कि हम, यस सर। तो PA देखिए, जिनको नहीं आया फिर देख लीजिए, PA इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा OP माइनस OA स्क्वायर, फिर OP डिस्टेंस वहाँ लगा दीजिए, x1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इसी को हमने बोला था S1 बोलेंगे, तो ये हो गया रूट अंडर S1। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं कि ये तो था स्टैंडर्ड फॉर्म में,
लेकिन अगर मान लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल है कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये है। तो अब जो है इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इसी तरह से एक मिनट है, हम सर्कल ले लेंगे और किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सर तो यहाँ पर सेंटर माइनस जी और माइनस एफ हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा। हाँ फॉर्मूला तो वही काम करेगा। तो अगर ये Px1y1 है, सर ये जनरल इक्वेशन है सर। हाँ ये जनरल इक्वेशन है, तो आपका ये सेंटर जो होगा वो माइनस जी और माइनस एफ हो गया। रेडियस आपको मालूम ही है आर, और आर इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो यहाँ भी वही आएगा कि पी ए इक्वल टू रूट अंडर ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ओ पी क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस जी का होल स्क्वायर y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1g प्लस 2y1f प्लस सी, तो इसका मतलब भी तो S1 ही होता है। तो चाहे ये जनरल हो चाहे स्टैंडर्ड हो, फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है, समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो जनरल हो चाहे स्टैंडर्ड हो, फॉर्मूला आपको यही लगाना है। सर माइनस आर का वैल्यू पुट नहीं किया वहाँ पर। पुट किए ना, तभी तो जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एफ स्क्वायर हमने वो स्टेप नहीं लिखा है। क्या आप लोग ये सर डायरेक्ट हाँ लिख लेंगे समझ या गए। मैं लिख दूं? नहीं सर समझ गए। हाँ, क्योंकि आर स्क्वायर क्या होगा, किसी को अगर नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा, क्योंकि हमको तो लग रहा है कि बना लेंगे आप लोग, लेकिन फिर भी किसी को शंका हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तो हम समझेंगे नहीं। इसीलिए अगर किन्हीं को नहीं आ रहा हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, सब लिख लिए। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया, रूट अंडर S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर S1। चलिए इस पर एक एग्जांपल बनाइए। तो फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from 3,4 to the circle x square plus y square equal to 1। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। सौमिल आपका सही है, पीयूष आपका गलत है, देवाशीष सही है। पीयूष इसमें भी गलती कर लिए। सर इसमें कहाँ से गलती हो गया। हाँ वही तो हमको भी आश्चर्य लग रहा है। आयुष गलत है। सर ये बाहर वो पॉइंट भी होगा ना 3,4। हाँ तब तो सही बना है। लेकिन आंसर तो आपका गलत है। देखिए तो आंसर सही भेजे हैं। देखते हैं सर। विशाल आपका सही है। और कोई?
क्या अनुराग? सर वो बगल वाला बटन दब गया था, सर मेरा दोबारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, फिर से कर रहा हूँ। अच्छा, फिर से भेजिए तब पीयूष। सर अब हाँ, अब तो सही है। सर वो बस उसके बगल वाला बटन है तो दब गया था कल। हाँ, बच्चे आते हैं सर, बनाए तो सही थे, एक के बदले में बी टिक हो गया सर। तो ये सब भी गलती ही है, आप कुछ भी करें मार्क्स नहीं मिलेगा, तो इसको भी ध्यान रखिए। यस सर। इसमें ज़्यादा तकलीफ होती है, जब नहीं बना तो समझता है आदमी नहीं बना, अब बन यस के सर, गल जानकर भी गलती है तब तो। हाँ, बन के गलत हो जाए तो बड़ी अफसोस होता है। चलिए, तो जिनका नहीं बना आप देख लीजिए, अनुराग आपका भी सही है। सिंपल हम बताए थे फॉर्मूला इसका कि पी ए इक्वल टू रूट अंडर, तो x1 तो 9, x2 मतलब y1 तो 16 और -1, तो ये आ गया √24। तो यही आंसर है। तो बताइए, सब कुंदन आपका भी सही है, कोई है जो नहीं समझे? चलिए, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ of tangent drawn from origin to the circle x minus 3 का होल स्क्वायर y minus 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका आंसर बताइए। सर देखिएगा ना। सही है पीयूष। स्पीड नहीं बताइए, इतना इजी क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुरंत भेजना चाहिए आंसर आप लोगों को। कुंदन सही है, देवाशीष सही है, और कोई? पीयूष, कुंदन, देवाशीष, बस 3। विशाल, अनुराग, क्या हुआ? सौमिल सही है, विशाल सही है। विशाल, टाइम क्या चीज में लग जाता है इतना? सर कैलकुलेशन सर। अच्छा, और इसके सर कर कुछ तो है नहीं, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन का नाम ले रहे हैं तो नहीं करना था सर इसमें। मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन और अनुराग, आप कहाँ रह गए? पता नहीं सर, शायद गलत मेथड मैंने चूज कर लिया। अच्छा, कॉन्सेप्ट नहीं समझा सर इसमें। क्या? हाँ, कुछ और सोच रहे हैं क्या? दिमाग एकदम कंसंट्रेट कीजिए। यही तो है फोकस। फोकस डेविएट नहीं, जब तक फोकस नहीं बन रहा है तब तक दिक्कत है। कुछ है ही नहीं इसमें। आपको इसमें क्या करना है, बस ओरिजिन को रख देना है। तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर, ये -4 का होल स्क्वायर -1, तो आ तो गया वही आंसर। सिंपल सा, आपको जो पॉइंट है उसमें रख देना है और कुछ करना ही नहीं है। तब इसको करने में कितना टाइम लगेगा? क्या अनुराग, समझे? सर पता नहीं क्यों मैंने एक्सपैंड करके उससे FRG निकाला, इसलिए हो गया मेरा लेट। हाँ, नहीं तो मेथड समझिए कि आपको सिंपली उसको सर्कल में पुट कर देना है, बस हो गया। चलिए, तो एक काम करते हैं,
यहाँ पे ओरिजिन के बदले हम दे देते हैं 5,6 और इक्वेशन यहाँ पर हटा करके दे देते हैं x² + y² - 8x - 4y - 3 = 0। अब बताइए तो, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर दोनों जगह प्लस कर दीजिए तो, हाँ 8x + 4y। अब बनाइए x² + y² + 8x + 4y - 3 = 0। अब बताइए तो क्या होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। चलिए देवाशीष आप भेजे हैं। स्वामिल आपका तो गलत लग रहा है, ये क्या मतलब है? अब तो मैं पागल हो जाऊंगा, सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? ये देवाशीष कुछ और भेजे हैं, स्वामिल कुछ और, पीयूष कुछ और, आयुष कुछ और। मतलब भेज रहे हैं सर। एक क्वेश्चन के 1 2 3 4 चार आंसर आ गए। हाँ रूपसी, अनुराग, तब तो देवाशीष, रूपसी और अनुराग, आप तीनों का तो एक ही आंसर है। स्वामिल अभी भी गलत, मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आंसर तो मालूम नहीं हमको भी, वैसे ही क्वेश्चन दे दिए हैं। क्या पीयूष, क्या गलती होगी आपसे? एडिशन गलती हो गया क्या? देखिए तो। सर देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि देवाशीष, रूपसी और अनुराग, आप तीनों का तो एक जो है मैच किया है, तो गलत नहीं होना चाहिए। क्या पीयूष आया पकड़? तो लग रहा है मेरा सही है सर। आपका सही है, चलिए तब तो अभी। क्या विशाल आप बच गए, भेजना है? सर हाँ, इसमें जो ओरिजिन आएगा उसका कोऑर्डिनेट्स में नेगेटिव होगा सर, नेगेटिव ओरिजिन होगा ना? उससे हमको वो सब सोच क्यों रहे हैं? हमने क्या बोला अभी कि सिंपली इसको पुट कर दीजिए। यस सर, वो पुट कर देते लेकिन हम थोड़ा वो कर दिए, एक्सटेंड कर दिए। फिर भी इसलिए सर तो 3 सर, फिर भी सर ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा आसानी है। अब इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है? क्या अनुराग, कितना आ रहा है? सर उसको, हाँ तो उसका आता है 145 - 23 मेरा आया था। अच्छा, तो फाइनल आता है √122। तो ये 122 आएगा। सर 125 आएगा शायद ये। नहीं सर अच्छा, 122 सर, ठीक है 122। 122 आ रहा है। यस सर। देख लीजिए तो सभी, क्योंकि ये साइड 25 + 36 61 और +40 तो 102 और +21। कुंदन आपका भी आ गया। सर क्या पीयूष यही आ रहा है ना? सर अभी ऐड किया तो यही वाला आ रहा है सर, वो उस वाले फॉर्मूला से एक बार बनाकर देख लेते हैं। हाँ देख लीजिए, क्योंकि ये सब गलती तो नहीं होना चाहिए।
मैंने x1 प्लस जी के होल स्क्वायर वाले से बनाया था। अच्छा चलिए तो ठीक है, समझ गए। बस सिंपल पहले सिग्मा निकाले या फिर डिस्टेंस फार्मूला रेडियस का निकाल कर बस solve इतना ही किए। करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने जो बोला है कि पॉइंट को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए इस पे बहुत हो गया, कैलकुलेशन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जबकि कंसेप्ट को करना चाहिए। अब आते हैं, देखिए तो कैलकुलेशन पे आप लोग वर्क कीजिए। अब देखिए ये एक सर्कल है, इस पे हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये सर्कल को मान लीजिए P से हमने किया और ये A और B पे टच कर रहा है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये पॉइंट हो गया x1 y1, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कि P से पास कर रहा है, A से पास कर रहा है और B से पास कर रहा है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB। समझ गए क्वेश्चन सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है सर तो? फिर से हाँ देखिए, एक सर्कल है रेड कलर का, उसका इक्वेशन आपको गिवन है, और यस सर। जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया वो पॉइंट गिवन है, और टेंजेंट सर्कल को ए और बी पे टच किया, तो आपको जो ग्रीन सर्कल है उसका इक्वेशन निकालना है। समझ गए? यस सर। तो निकालिए, तो देखिए आप लोग। कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो तो है ही कि एक लाइन का आंसर है, हम एक लाइन बोल देंगे, आप बना लेंगे, बट वो एक लाइन आपके दिमाग में से अगर निकले तो ये मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि आपके दिमाग से निकलेगा तो आपको भी खुशी मिलेगी, हमको भी खुशी मिलेगा। सर जो सर्कल बनता है ट्रायंगल के बाहर तरफ में, उस पॉइंट का नाम क्या होता है? बस वही ध्यान पर नहीं आ रहा। क्या बोले हैं, फिर से बताइएगा। ट्रायंगल के जब से एक सर्कल सब्सक्राइब करता है, मतलब पूरा कवर करता है, हम्म। तो उसके सेंटर को क्या बोलते हैं सर, वो जो ट्रायंगल के अंदर होता है? सरकम सेंटर, उसको हम्म, सरकम सेंटर ही तो बोलते हैं। ओके सर। सर वो अब लास्ट क्वेश्चन बताना ना, मेरा गलती मिल गया। चलिए ठीक है, तो क्या मैं बता दूं या कोई सोच पा रहे हैं, सो बताइए, कोई है? बता दीजिए। चलिए, तो आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका आंसर मिला कि ये जो सर्कल है ग्रीन, वो रेड के सेंटर से पास करेगा कि नहीं, इसका आंसर क्या मिला, यस या नो? तो यस, इसके सेंटर से पास करेगा। बताइए क्यों पीयूष, क्यों? सर पता नहीं। अच्छा पता नहीं, तो चलिए हम बता, कोई नहीं को पता सर लगा? टेंजेंट से पास कर रहा है सर। हाँ, तो टेंजेंट से कहने का मतलब आप ये कहिए ना कि ये जो एंगल है आपका 90 है ए पर भी
और ये भी अगर 90 होगा, ठीक है। अगर मैं सेंटर से, ये सेंटर मान लूँ, पहले ही मान लीजिए सेंटर है, तो अगर देखिए अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा, 90 होगा। तो इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो गया। इसका मतलब कि जो सर्कल PAB से पास करेगा वो O से भी पास करेगा। क्या अब क्लियर हुआ कि जो सर्कल यस सर। PAB से पास करेगा वो O से भी पास करेगा। क्या समझे ये बात या नहीं समझे, बताइए। नहीं पीयूष आप नहीं सर, सर, कोई है जो समझे? क्या अनुराग समझे आप? नो सर। अच्छा, तो चलिए थोड़ा सा हम 10th का एक थ्योरम बता दें। 10th का थ्योरम क्या था वो देखिए। तो 10th का थ्योरम ये था कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो एंगल A प्लस एंगल C ये कितना होता है बताइए? सर 180 सर। 180 होता है। और यही इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D होता है, ठीक है ना? ये तो मालूम है सबको। यस यस सर। यस सर। तो अगर मैं बोल दूं कि A और C का सम और B और D का सम 180 आ गया, दोनों का सम, तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। यस हो सर, गया सर। तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है ये 90 है A पे, है कि नहीं है? ये मालूम है आप लोगों को 90 होता है ना? होता है सर। और यस यस सर, सर। ये भी एंगल 90 है, ठीक है। यस सर, तो यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। PAOB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ कि नहीं? सर। सर वो तो सर्कल के बाहर भी लाई कर सकता था ना, हाँ, मतलब और नहीं वो आप ये सब बोलिए हमको कि वो लाई करेगा उसको वही भूल जाइए। अभी हमको ये बताइए कि अगर इस सर्कल को अभी हटा दें, भूल जाइए इस सर्कल को, हेड भूल, वाले को। हाँ। यस सर साइक्लिक होगा सर। तो अब बताइए यस क्या PAOB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? यस यस सर, सर। तो हाँ इसका सर। तो इसका मतलब जो सर्कल PAB से पास करेगा वो O से पास करेगा। यस सर, यस सर। तो इसका मतलब ये जो अब सर्कल, समझ गया सर। ये जो सर्कल है तो साइड से छोटा हो जाए। हाँ, तो अब क्या अनुराग समझे आप कि नहीं समझे? सर एक चीज पूछना था। हाँ बोलिए। सर आपने कहा कि एंगल ए पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, पर वो 90 तो तब होता है ना जब ओ ए रेडियस होता है। हाँ तो हमने अभी सर्कल हटा दिया था ना, इसीलिए सर्कल हटा दिया था सर उसको। हमें तो पता ही नहीं था कि ओ सेंटर है, तो फिर ये हम कैसे कह सकते हैं कि ओ ए परपेंडिकुलर होगा, रेडियस ना परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। अच्छा अच्छा, ये तो मालूम है कि सर्कल होगा तो उसका सेंटर होगा। यस सर। तो ये सेंटर आपका यहाँ पे है, ठीक है, समझे? सर सेंटर तो हमने डिड्यूस किया ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्योंकि वो नहीं नहीं सेंटर नहीं, है। अभी आप भूल जाइए ना कुछ। हमने बोला कि P से मैंने टेंजेंट बनाया और ये सर्कल है तो उसका एक सेंटर होगा ना, होगा सर। तो वो O है, ठीक है। अब उसको A से ज्वाइन कीजिए तो ये एंगल 90 होगा होगा। और ये एंगल भी 90 होगा। होगा सर। तो इसका मतलब PAOB साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा आप समझ गए सर, आपने उससे ड्रॉ करके उसे साइक्लिक किया। हाँ चलिए ठीक है। और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो इसका नहीं तो समझ। सर हाँ सर बोलिए, हाँ बोलिए विशाल। सर ये तो समझ में आ गया सर। फिर जो आप जो ग्रीन सर्कल बनाए सर वो ओ से पास करेगा, वो पॉइंट नहीं समझ में आया सर। O से इसलिए पास करेगा क्योंकि देखिए PAOB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक कैसे समझेंगे?
ये समझ में आया कि पी ए, यस सर, ये समझ गए सर। हाँ, तो इसका मतलब जो सर्कल पी ए बी से पास करेगा वो ओ से भी पास करेगा। क्या ये नहीं समझ रहे हैं? यस सर। तो यहाँ देखिए ना कि मतलब जब ये इन दोनों का सम 180 है और इन दोनों का सम भी 180 है तो इस चारों से सर्कल पास करेगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि पी ए बी से अलग सर्कल पास करेगा और पी ए ओ बी से अलग सर्कल पास करेगा, ऐसा नहीं ना होगा। नो सर। जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो पी ए ओ बी से एक ही सर्कल पास करेगा। तो यस सर, ठीक है। ठीक, और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। चलिए, तो अब हमको इसका मतलब अब हम क्या समझ गए कि अब हम ये समझ गए कि पीओई तो ही डायमीटर है। क्या क्या ये समझे कि नहीं कि पीओओपी डायमीटर है या पीओ क्या है, डायमीटर है? बोलिए, बोल नहीं रहे आप लोग। यस सर, सब मिड टर्म से सेंटर निकल जाएगा। हाँ, सिंपल से है ना कि ये 90 है, ये 90 है तो डायमीटर होगा ही। तो और इसका 0 0 है। क्या अनुराग समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ बोल नहीं रहे हैं? यस सर। हाँ, अब देखिए डायमीटर का एंड पॉइंट मालूम है तो बताइए अनुराग, अगर हमको P मालूम है, O मालूम है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे? अनुराग आप बताइए तो। सर डायमीटर किसको बोले सर? आप एक मिनट रुकिए, देखिए अनुराग, अनुराग बताइए, अगर सर आपको डायमेट्रिक फॉर्म से डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है? भूल गए? सर एट द मोमेंट याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, नहीं तो लिखते नहीं है क्या जो हम पढ़ाते हैं? लिखा हुआ था सर, रिवाइज कल नहीं कर पाए थे क्योंकि कल बोकारो आ रहे थे, रास्ते में थे। अच्छा, किन्हीं को याद है डायमेट्रिक फॉर्म यस सर। क्या है? बोलिए। x1 x माइनस X- x1 हम्म इंटू x माइनस x2 हम्म प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 हम्म इज इक्वल टू 0 रेडियस स्क्वायर। अच्छा अच्छा, अभी जीरो। विशाल आप बोलिए तो, क्या बोल रहे थे विशाल? आप कुछ बोल रहे थे ना, बताइए डायमेट्रिक फॉर्म क्या यस होता है? क्या होता है डायमेट्रिक यस फॉर्म? यस सर, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो थोड़ा सा देवाशीष कंफ्यूज थे आप, तो ये होता है। जैसे 0 या रेडियस मतलब कंफ्यूज है हाँ थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो ये हमने बार बार बोला है कि रात को सोचिए, पढ़िए कम ज़्यादा सोचिए क्या क्या है थ्योरी, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि बच्चे दो तरह के होते हैं, एक सवाल बना बना के थ्योरी याद करते हैं, एक पहले थ्योरी को दिमाग में बैठा लेते हैं फिर प्रॉब्लम बनाते हैं। तो जो थ्योरी को बैठा के बनाएंगे उनको टाइम कम लगेगा, और जो प्रॉब्लम बना बना के थ्योरी याद करेंगे उनको बहुत टाइम लगेगा और हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, उनको लगेगा कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। सर हाँ बोलिए। सर आप जो लिखे थे इक्वेशन सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, 9 स्क्वायर है सर वो। ए स्क्वायर है वो, ठीक है, वो ए लिए थे हम। सर यहाँ पे डायमीटर पीओ बोले हैं ना सर? हाँ, डायमीटर पीओ बोले, ओके सर। तो यही आंसर आ गया। क्या सब समझे? तो जब भी बोले, जब पूछा जाए कि कोई पॉइंट पी से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट सर्कल को दो पॉइंट ए और बी पे मिला तो उसका सर्कम सर्कल बताइए। तो सिंपल पी और ओ को डायमीटर मान के इक्वेशन निकाल लीजिए। किन्हीं को प्रॉब्लम है अब? सर x2 y2 किसको माने हैं सर, 0,0? हाँ, 0,0 ओरिजिन का। डायमेट्रिक फॉर्म है सर ना? क्या बोले हैं? डायमेट्रिक फॉर्म से निकाले ना सर हाँ हाँ, इक्वेशन? डायमेट्रिक फॉर्म से निकाले। ओके सर। चलिए, तो सर 2 मिनट रुक जाइए, हाँ हाँ लिख लीजिए। तो बस फिगर बनाना है, बाकी सर तो खुद से लिख लेंगे। हाँ, वो सब तो है ही, बस फिगर देख लीजिए।
कैसा हो गया? चलिए, तो ये समझ गए। अब यहीं पर आपको इसी तरह से PAB का ट्रायंगल का एरिया पूछ देगा, ठीक है ना, तो वो सब भी निकाल सकते हैं आप लोग। क्या PAB का एरिया निकल जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट मालूम है तो PA मालूम है हमको, PB मालूम है, ठीक है, तो PAB का एरिया आपको निकालना है। तो ये सब क्या निकल जाएगा कि नहीं, चलिए उस पर क्वेश्चन में देखेंगे जब क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए, सब ये भी निकालने के लिए ए और बी भी निकालना होगा ना, तो ए और बी के लिए तो कोई एक तो इक्वेशन चाहिए होगा ना सर, नहीं तो मतलब आपको रेडियस टेंजेंट का। क्यों, देखिए रेडियस मालूम है और ये PA को L मान लीजिए, ये मालूम है, तो ये लेंथ नहीं निकल जाएगा AM। यस, अच्छा हाँ सर, लेंथ एंड हाइट हो जाएगा, यस सर। तो इसका OP मालूम है, सब तो मालूम है आपको, तो AM निकाल लीजिएगा, उसी को डबल से इंटू कर दीजिए तो AB निकल जाएगा। यस सर। चलिए ठीक है। तो हम वही सोच रहे थे कि अगर उसको निकालना होगा तो वो पॉइंट निकालने के लिए एक इक्वेशन चाहिए होगा, फिर इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर से भी निकल जाएगा। अब लिखिए डायरेक्टर सर्कल। कोई जानते हैं क्या होता है डायरेक्टर सर्कल, पढ़े हैं कोई? नहीं सर। तो डायरेक्टर सर्कल होता है लोकस ऑफ ए पॉइंट, ऐसे पॉइंट का लोकस है, समझ गए, लोकस ऑफ ए पॉइंट। कि मान लीजिए एक सर्कल है, अब यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, और ये A और B पे कट किया। अगर इसके बीच का एंगल 90 हो जाए, कि इफ एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री, देन लोकस ऑफ P इज डायरेक्टर सर्कल। तो इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट हो, क्या होगा, तो टेंजेंट का सबसे टेंजेंट एंगल फॉर्म, 90 हाँ एंगल मेड बाय टेंजेंट विल बी 90 डिग्री। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर आपने सेकंड वाला पार्ट क्या बोला वो नहीं समझ आया। हाँ बता देते हैं कि देखिए आपको ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो वो सारे पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया P, अब मान लीजिए यहाँ से कोई पॉइंट ले लेंगे, कोई यहाँ से पॉइंट ले लेंगे, कोई यहाँ से पॉइंट, तो हर एक जगह से हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा, वो एक 90 डिग्री बनाएगा। तो ऐसे जो सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो एक सर्कल आता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। कि locus of a point from which perpendicular tangent can be drawn, ठीक है। सर, तो उस जो सर्कल आएगा उसका सेंटर और जो ए बी सर्कल है उसका सेंटर दोनों एक ही होगा ना? हाँ कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। कि जो ओके सर। समझ गए, तो locus of a point from which the angle between tangent will be right angle। समझ में आ गया अनुराग या नहीं समझे, सो बताइए कि डायरेक्टर सर्कल सर क्या ये है। पॉइंट P का लोकस है। हाँ पॉइंट P का लोकस है कि P, तो किसी एक सर्कल में दो टेंजेंट्स बनाए सच दैट उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, हाँ तो उस कॉमन पॉइंट का लोकस से जो सर्कल बनता है वो डायरेक्टर सर्कल है। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, मान लीजिए यहाँ लिए, फिर ऐसे यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं ना उसको, तो वो सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल बनता है, उसी का नाम है डायरेक्टर सर्कल। तो इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो ये लिख लीजिए कि इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ठीक है। It is a locus of a point from which perpendicular tangent can be drawn.
तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसका इक्वेशन क्या होगा तो वो देखिए। तो अब हम अगर बात करेंगे कि जनरल वे से, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है स्लोप फॉर्म में। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, हम प्लस माइनस था यहाँ प्लस ले लिए, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट हो गया यहाँ पे p, इसको ले लिए h कॉमा k। सर अगर बिगर सर्कल बनाना होगा तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट लेंगे। मतलब नहीं समझे क्या करना चाह रहे हैं। मतलब एक टेंजेंट अगर उस साइड से होगा तो एक टेंजेंट नीचे से भी तो जाएगा जो 90 हाँ डिग्री का हाँ फॉर्म हाँ है। हाँ फॉर्म करेगा। तो तब हमने वहां पर माइनस जाएगा ना। हमने एक टेंजेंट अभी लिया, ठीक है। लेकिन हम ओके जानते हैं कि हम कोई भी बाहर से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर ही सकते हैं ना, समझ में आ रही बात कि अगर ये कोई, सब तो हाँ भाई हाँ हाँ सेकंड टेंजेंट हाँ इक्वेशन होगा प्लस, वो माइनस हाँ होगा। प्लस माइनस हम ले सकते हैं, हाँ प्लस एक माइनस प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो ओके इसको सर। क्या कीजिए एच के से पास कर दीजिए। तो k इक्वल टू एम एच प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अब यहाँ से लिख दीजिए k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू, नहीं तो स्क्वायरिंग नेक्स्ट में करेंगे, अभी इतना ही रहने दीजिए। यहाँ हो गया प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सर यहाँ हाँ बोलिए। सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है सर, हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ लोकस या फिर सर सिंपल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है सर। नहीं, ये हमने क्या किया जानते हैं, देखिए हमने देखा कि ये एक टेंजेंट है तो मैंने उसका इक्वेशन लिख लिया, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन तो वही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही है। तो मैंने लिख दिया इक्वेशन टेंजेंट इस तरह से। उसके बाद ये टेंजेंट पास कर रहा है एच कॉमा के से, तो मैंने उसको पास कर दिया। इतना समझे विशाल। यस सर। उसके बाद हमने अब इसको बनाएंगे क्या, इसको क्या करेंगे, तो इसको हम बना रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ m, क्योंकि जानते हैं कि दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा -1, ये जानते हैं ना विशाल। सर यस सर। सर हाँ कि अच्छा अगर, यस सर टेंजेंट के इक्वेशन का मतलब स्लोप -1 देता है हाँ अगर प्रोडक्ट। दो टेंजेंट के बीच, दो लाइन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होंगे -1, ये मालूम है ना यस सर सबको। हाँ -1। -1 है। तो यहाँ पे हमने वही किया कि हमने क्या किया, टेंजेंट ले लिया उसको एच के से पास कर दिया। अब इसको बना लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ m बना लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट को -1 कर देंगे। तो पहले तो क्वाड्रेटिक बना ले, क्योंकि एम स्क्वायर यहाँ भी है सर वो यहाँ भी, SBS क्या लिखा हुआ है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके सर। तो अब जो है यहाँ पे क्या करते हैं एम स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो ये होगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा -2KHM -2KHM, फिर क्या हो जाएगा प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये होगा -1, तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एच स्क्वायर -1, तो माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो अब इन जनरल मतलब एक्स वाई में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यह भी एक ऐसा सर्कल आया जो कंसेंट्रिक है गिवन सर्कल से, बस रेडियस जो है √2 टाइम्स बढ़ गया। तो देखिए मैंने ये प्रोसेस क्यों बताया है, क्योंकि इससे इजी भी यहाँ पर निकल सकता था, क्योंकि मालूम है 90 है तो निकल जाएगा। बट मैंने ये प्रोसेस इसलिए बताया है
कि ये प्रोसेस सबके लिए होगा, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल सब में होता है, ठीक है, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, तो ये प्रोसेस सबके लिए अप्लीकेबल है। तो इसीलिए इस प्रोसेस से मैंने बताया है कि आप ये प्रोसेस पढ़ लीजिए, जिससे किसी भी कर्व का निकाल सकते हैं आगे जब सर भी एक बार फिर से सर। क्या। अच्छा, सेकंड पेज, हाँ देख लीजिए। तो अब बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है कहीं पर भी, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि सभी बच्चे भूल जाते हैं ये, कि व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल और उसका इक्वेशन निकालते कैसे हैं, प्रोसेस कैसे है। कि जब पैराबोला आएगा निकालने बोलूँगा तो बोलेंगे सर भूल गए सर, कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, सर अगर सेंटर ऑरिजिन नहीं हुआ तो? सर सेंटर नहीं होगा ऑरिजिन तो क्या होगा, जो सेंटर होगा वो रह जाएगा। यहाँ ऑरिजिन है तो ऑरिजिन सेंटर है, वहाँ पर माइनस जी होगा माइनस एफ होगा तो वहाँ माइनस जी माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है, कंसेंट्रिक होगा, बस ये फिक्स है। समझ गए देवाशीष? सर हाँ बोलिए। यस सर। सर ये जो इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 2a स्क्वायर, ये सर डायरेक्टर सर्कल का है। हाँ, इट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ठीक है विशाल। तो अगर ऑरिजिन नहीं होगा तो हम उसको लिख सकते हैं ना, y माइनस अल्फा और x हाँ हाँ माइनस हाँ बीटा, हाँ हाँ हाँ, वो तो जो उसकी है वैल्यू पुट करने से तो आ ही बस जाएगा। बस डायरेक्ट आपको खाली बस एक ही चीज ध्यान रखना है, रेडियस को √2 टाइम्स बढ़ा देना है बस, ठीक है, चाहे वो सर्कल स्टैंडर्ड हो जनरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। समझ गए? चलिए, तो अब लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बहुत इजीली भी निकाल सकते थे, क्योंकि आपको मालूम था कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सर ये वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा प्लीज। और पहले वाला मेथड, हाँ सर। अच्छा, देखिए तो स्टार्टिंग से देख लीजिए कि मैंने टेंजेंट का इक्वेशन ले लिया, उसको एच के से पास कर दिया, क्या इतना समझे अनुराग? यस सर। उसके बाद वो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एम बना लिया, ये समझे? सर जो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में p का वैल्यू पुट करके फिर उसको m के टर्म में लिया है। हाँ हाँ, तो यस सर। m का क्वाड्रेटिक हो गया। अब इसी दोनों मान लीजिए एक इसका स्लोप होगा तो इसका स्लोप m1 तो दूसरे का m2 होगा, तो वही दोनों का स्लोप जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये m रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझ रहे हैं अनुराग? यस सर, उसका दो रूट उसका दो स्लोप होगा। हाँ हाँ, तो इसीलिए उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ गया और उसी को -1 रख दी तो आ गया आंसर। यस सर, समझ गए। तो अब ये भी समझ रहे होंगे लोकस का क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए लोकस ही तो था ये, कि लोकस था मैंने कैसे निकाला, तो लोकस था तो मैंने क्या किया, जिस पॉइंट का लोकस था वो पुट कर दिए, उसके बाद जो कह रहा था क्वाड्रेटिक बनाए, प्रोडक्ट ऑफ -1 रख दिए, आंसर आ गया। तो ये एक ऐसा सर्कल है जो कंसेंट्रिक होगा। तो देखिए इसको हम जनरल सर्कल में तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि हमको ये मालूम है कि ये 45 हो गया, अब ये 90 है और ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिन तो था ही, ये रेडियस a था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये PA इक्वल टू ए हो जाएगा, PA इक्वल टू ए हो जाएगा। इसका मतलब PA स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो PA क्या था याद कीजिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट था। तो टेंजेंट सर। हाँ, ये अगर h k है तो ये क्या हो गया, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आ गया h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो अब इन जनरल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो सर्कल में सिंपली ऐसे ही बना सकते थे, लेकिन पिछले जो इससे पहले प्रोसेस था वो आप पैराबोला में भी लगा सकते हैं, इलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी। ठीक है, समझ गए? सर मतलब PO √2 टाइम्स ऑफ ओ, सर मतलब जहाँ क्रॉस कर रहा है सर मतलब हाँ हाँ ओए सर सेंटर। √2 टाइम्स ऑफ ओ है। हाँ, √2 टाइम्स ऑफ ओ है बस, क्योंकि एक ऐसा सर्कल बनेगा। बड़ी हल्ला हो रहा है देवाशीष, क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस ज़्यादा है, घर में है कि बाहर? सर घर ही में मम्मी है। अच्छा अच्छा, नहीं एक अच्छा हो सकता है सेपरेट ना हो।
देखिए ऐसा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस √2 टाइम्स होगा। ठीक है, क्या समझ गए? तो देवाशीष क्लियर हुआ ना आपका? यस हाँ चलिए ठीक है, यस सर क्लियर हो गया। चलिए। और विशाल आपका? सर 2 मिनट रुकिएगा, इसको भी लिख लेते हैं। हाँ हाँ लिख लीजिए। यस सर क्लियर है। तो देख लीजिए सभी डायरेक्टर सर्कल, प्लीज इस सबको याद रखिएगा, क्योंकि ये सब हम पहले ही बोले हैं कि अब टॉपिक बहुत दिखा देते हैं, बहुत सारा कॉमन हो जाएगा, तो ये सब भूल जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। क्या अनुराग अब आपका कोई डाउट तो नहीं है कि है? बता दीजिएगा। ओके चलिए ठीक है। पीयूष आप लिख लिए? सर यहाँ पर भी एच के लिए है सर। यहाँ तो सर डायरेक्ट से भी कर सकते थे ना, पाइथागोरस थ्योरम से पीओ का लेंथ निकल जाएगा। वो तो सब कुछ मालूम है ही ना हमको, तो इसलिए सब बता दिए क्या? यस हम्म। ये सब हो गया। अब हमको बताइए तो देखते हैं, क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़े थे, वो याद है कि भूल गए हैं? देखिए कि दो कॉर्ड है पी ए, मान लीजिए दो कॉर्ड है, इसको लिख लेते हैं, एक मिनट। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी, ये पी है। तो ऐसा कुछ थ्योरम पढ़े थे, याद आ रहा है किन्हीं को? यहाँ से क्या फॉर्मूला मिला था? कोई है जो जानते होंगे? क्लास 10th में ये थ्योरम था एक, पढ़े हैं आप लोग कि नहीं? सर याद तो कोई नहीं। ट्रायंगल का था सर, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल का सर? नहीं, यस या नो आ रहा है या नहीं, मतलब कोई गेस मत करिए। नो सर, नो। चलिए तो लिख लीजिए ये थ्योरम हम लोग। क्या अनुराग याद है कुछ? सर किस टर्म्स में? नहीं, ये तो पिक्चर देख के ही पता चल जाए। जैसे आपको मैं बोल दूं कि इसका फॉर्मूला बताएं, तो आप थोड़े पूछेंगे किस टर्म में। इसका मतलब क्या, ये आपको आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं आ रहा है। तो देखिए ये फिगर देख के ही पता चल जाना चाहिए था। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है वो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। क्या ये फॉर्मूला कोई देखे थे? याद सर है? 10th में था शायद कहीं। था ना कहीं 10th में? यस सर। इसका प्रूफ कोई बता सकेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? सर सिमिलैरिटी से। हाँ सर सिमिलैरिटी से। सही बोले हैं कि आप ट्रायंगल चैप्टर में था ही। सर्कल में होगा ना, ट्रायंगल में नहीं होगा, सर्कल में, कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ए पी सी और पी डी बी सिमिलर होगा, तो साइड के रेशियो इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से ये हो गया प्रूफ। क्या समझ गए ना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा? ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ट्रायंगल पी ए सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किससे? तो पी डी बी से। तो पी ए बाई पी डी इक्वल टू हो जाएगा पी सी बाई पी बी। तो यहाँ से आ गया पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो एक तो ये थ्योरम था, ठीक है, पावर थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं। अब एक और भी पढ़े होंगे आप लोग, वो पढ़े होंगे कि ऐसा मान लीजिए दो सेकेंड है, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो यहाँ से कौन सा थ्योरम पढ़े थे, किन्हीं को याद है? यहाँ से कौन सा होगा? ये सर
ये वाला सर्कल बोल तो सकते सर। फिगर तो नहीं आ रहा सर, लेकिन टी figure बी clear स्क्वायर है। इक्वल टू पी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्या पीयूष आप क्या बोल रहे हैं? सब मतलब ये सर्कल तो ये फिगर तो याद आ रहा है सर, लेकिन हम डिराइव कर सकते हैं इसको, लेकिन फॉर्मूला एग्जैक्ट याद नहीं। किन्हीं को याद है? तो आप लोग को याद नहीं मालूम है, फॉर्मूला वही होता है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। फॉर्मूला वही है, चाहे आप दो कॉर्ड को अंदर में इंटरसेक्ट करवाइए, चाहे ये बाहर में करा दीजिए, फॉर्मूला वही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला वही होगा। अब इसका प्रूफ के लिए इस सब को ज्वाइन कर दीजिए, फिर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। कि बताइए तो कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब नहीं, चलिए बता ही देते हैं। पी ए सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी डी बी का, ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। ये तो जानते हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ, तो यहाँ से भी हो यस जाए, सर। हाँ, पी ए बाई पी डी इक्वल टू हो सर जाएगा। क्या बोले प्रूफ हैं? करते हैं, साइक्लिक का प्रूफ यूज करके प्रूफ करते हैं सर। हाँ हाँ, तो पी सी इंटू पी डी, तो ये ऐसा फिगर हो चाहे वैसा फिगर हो, आपको क्या होगा, एक ही फॉर्मूला है। चलिए, तो ये भी समझ गए। अब आ जाते हैं, इसके बाद एक थ्योरम और पढ़े होंगे कि एक टेंजेंट ले लीजिए और एक सेकेंट ले लीजिए। अब ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, ये T है। क्या यहाँ से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, किन्हीं को याद है? नहीं, तो यहाँ से आता है फिगर याद आ रहा है, ये डिराइव भी किए हैं लेकिन फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के हो जाएगा, थ्योरम प्रूफ कर लीजिएगा आप लोग। बस इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है और पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इसका प्रूफ हो जाता है। तो ट्राई करिएगा, हो गया तो ठीक, नहीं तो बताइएगा। तो ऐसे ही करके राइट एंगल लगा दीजिएगा, दो बार पाइथागोरस थ्योरम, एक बार ओ पी टी में, एक बार ओ ए एम में लगा दीजिएगा, आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला है, पी टी स्क्वायर इक्वल टू जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, देखिए ये पी टी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ये क्यों बताएं, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अब इक्वेशन ऑफ सर्कल मान ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो क्या पी टी स्क्वायर इक्वल टू नहीं हो जाएगा S1, सॉरी पी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। इसका मतलब पी टी भी रूट अंडर S1 हो जाएगा। इसका मतलब कि पी ए इंटू पी बी भी क्या होगा, तो S1 होगा। तो ये भी याद रखिएगा। क्या समझ गया आप लोग? चलिए ठीक, तो ये सब थ्योरम यहाँ भी काम आएगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि IIT में अब ज्योमेट्री मिक्स करता है 11th प्लस 9th 10th, तो ये आप सबको आना चाहिए। उसके बाद बेसिक तो थ्योरम को मालूम, सबको याद होना चाहिए। एक बार देख लेता हूँ कि बेसिक थ्योरम सब याद है कि वो भी भूल गए हैं, क्योंकि ये तो क्लास 10th का था। क्लास 9th का देखो याद है कि वो सभी भूल गए हैं। ये सर एंगल हाफ होता है। हाँ, एंगल हाफ हो जाता है। कि ये अगर मान लेते हैं 120 है तो ये 60 होता है, ये तो मालूम है। यस सर। यस सर। चलिए, जिनको नहीं मालूम होगा तो बता दीजिएगा, क्योंकि जो मालूम होगा वो तो बोलेंगे, जो नहीं होगा वो सोचेंगे बाद में देख लिया जाएगा, जैसा कि हम लोग सोचते थे। सेम एंगल होगा, इक्वल एंगल वाला है सर। हाँ, ये इक्वल एंगल होगा। चलिए, तब तो ये सब आता है आप लोगों को, फिर साइक्लिक वाला बता ही दिए थे। उसके बाद इसका मतलब
ये एक है। सर वो इक्वल एंगल वाला में कौन सा एंगल इक्वल होता था वो एक बार लिख दीजिए ना। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। सेम आर्क पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है कॉर्ड से, वो वाला। तो एक ही आर्क से जितना भी एंगल बनाइएगा सभी इक्वल आएंगे, मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब इक्वल है। समझे अनुराग? ये सही है, तो याद था, मैंने सोचा कोई और था। ना ना ना, यही था। अब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम किन्हीं को याद है? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं याद है। सर वो सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाते थे और उसमें एक नीचे वाला एंगल और अपोजिट वाला एंगल इक्वल हो जाता था। हाँ हाँ, चलिए ये तो याद था आपको कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ये थ्योरम लिख लीजिए, प्रूफ करने की कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ पे टेंजेंट है, मान लीजिए ये पॉइंट टी है, ये ए है, ये बी है, तो एंगल मतलब दोनों, ये दोनों इक्वल होगा और फिर ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है वो देख लीजिए कि आपका दो सर्कल है, ठीक है, तो दोनों के बीच में यह एक कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट। सर तो टेंजेंट का लेंथ हाँ, होगा, दोनों कॉमन टेंजेंट का इक्वल होगा सर। लेंथ क्या होगा अगर इसका रेडियस R1 है, इसका R2 है और सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर D है, तो बताइए AB का लेंथ क्या होगा? किन्हीं को मालूम है AB का लेंथ क्या होगा? नहीं मालूम है, तो इसका फॉर्मूला होता है AB इक्वल टू, देखिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। AB क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये मालूम है कि नहीं मालूम है, सो बताइए। यस सर। नहीं मालूम है तो सर लिख लीजिए, AB को बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अगर डायरेक्ट रहेगा तो याद रखिएगा कि ये डी स्क्वायर तो होगा ही, और डायरेक्ट का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ रेडियस, ये याद रखिएगा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका प्रूफ कैसे आया? तो इसके लिए तो आप सिंपल सा देखे होंगे कि यहाँ से आप ये ड्रॉ कर लीजिए और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और ये डिस्टेंस d है तो ये भी d होगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2, तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया एक फॉर्मूला। अब देखिए अगर हम ले लें इस तरह से कि एक सर्कल है, सर फिर से एक बार दिखा दो पेज। सर फॉर्मूला क्या था सर? अच्छा तो लिखे हाँ नहीं। हाँ लिख लीजिए। कैसा? यस सर। सर इसका फुल फॉर्म क्या था? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हाँ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब आ जाते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कैसा होता है? कुछ इस तरह का, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसका लेंथ कितना होता है? कि ये अगर मान लेते हैं C1 है, ये C2 है,
और डिस्टेंस तो डी ही होगा, ठीक है, इसका भी। और इसका रेडियस फिर r1, इसका रेडियस r2। तो इसका जो ए बी का जो फॉर्मूला होगा वो होता है, लिख लीजिए, ए बी मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जिसका फॉर्मूला होगा डी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, वहाँ पर डी मतलब डायरेक्ट में डिफरेंस था, तो दूसरा में याद रखिएगा प्लस होगा। तो ये हो गया, इससे पहले जो था वो सर यहाँ पर डी क्या है? डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, C1 C2 इक्वल टू डी, जिसको लिख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या होगा, R1, देखिए फॉर्मूला एक ही जैसा है, पहले वाले में क्या था R1 माइनस R2, इसमें R1 प्लस R2। और इसका प्रूफ की बात करेंगे तो ऐसे होता है, इसको एक्सटेंड करते हैं और इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ पर बनता है राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। फिर लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, तो वही आ जाएगा। और ये R1 है तो ये भी आपका R1 हो जाएगा, ये भी R1 होगा। ये R2 है तो ये पूरा कितना हो गया, R1 प्लस R2। ये आपका D है तो ये आपको निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आ जाएगा। तो यही हो गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, सब लिख लिए होंगे। अब आ जाइए इसके बाद, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करे तो बताइए लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा, बताइए तो आप लोग। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा? सर डी की जगह R1 प्लस R2 का पुट कर देंगे तो इसका एक फॉर्मूला रेडियस बताए थे R1, इसका है R2, तो ए बी का फॉर्मूला क्या होगा बताइए आप लोग। सब, मतलब ये a प्लस बी का सर स्क्वायर लेंथ R1 प्लस R2 होगा ना? माइनस बी का स्क्वायर का सर एक ए बी फॉर्मूला बताया था ना, ए पुट कर बी देंगे सर। नहीं, हमको आंसर बताइए नहीं, ए बी का लेंथ कितना आएगा? फॉर्मूला बता दीना सर। सर R1 प्लस R2। ना ना ना, सब 4 आएगा, सब 4 R1 R2। उहुं, ये आएगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या था, था ना रूट 4। अच्छा रूट हम बोला भूल गए। हाँ फॉर्मूला क्या था, यही तो था। तो अब इस केस में डी क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। यस सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4AB याद कीजिए। तो 4, यस सर। हाँ आप यही बोल रहे थे क्या, रूट भूल गए थे? यस सर, रूट बोलना ही भूल गए। अच्छा, हम बोले सर डी के पे पुट करेंगे ना सर, तो दो सर्कल अगर टच करेगा तब सिंपल लगाइएगा 2 रूट अंडर R1 R2, ठीक है, समझ गए सभी? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए, तो यहाँ एक और थ्योरम है जिस पे प्रॉब्लम रहता है वो, सर सर्कल चैप्टर खत्म हो गया क्या सर? अरे अभी खत्म होगा, इतना छोटा नहीं है। अभी अभी कहाँ, बहुत कम हुआ है। अभी कहाँ से, ठीक है, इतना जल्दी मत हो रही है। तो सिलेबस थोड़ा कम कर दिया है, नहीं तो बहुत बड़ा टॉप, सर्कल अगर सही से पढ़ा जाए बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तीनों सर्कल उसको टच कर रहा है और तीनों को एक लाइन भी टच कर रहा है, एक कॉमन टेंजेंट। हाँ एक कॉमन टेंजेंट। तो इसके रेडियस में क्या रिलेशन होगा, किन्हीं को पता है? नहीं से पता तो नहीं है, लेकिन निकालना पड़ता, निकल जाएगा।
तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, प्रूफ कर लीजिएगा आप। सर 10th में एक फॉर्मूला था 3 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल के लिए, वो अप्लाई हो जाएगा? 3 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल के लिए इसमें 1/x + 1/y = 1/z ऐसा एक फॉर्मूला था। ना ना ना, मतलब आप बनाएंगे 1/x + 1/, ना यहाँ पर वो तो नहीं लगेगा आर। देखिए तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/√r = 1/√r1 + 1/√r2, ये होता है। तो इसका जो है आप लोग प्रूफ करिएगा। करना क्या है तो वो मैं बता सकता हूँ कि आपको ये हो गया, देख ही रहे हैं, सबको ज्वाइन कर दिया है। आप पहले ये लेंथ निकाल लीजिएगा, मैं रेड में बना रहा हूँ, इसका लेंथ निकाल लीजिएगा, फिर इसका लेंथ निकाल लीजिएगा दूसरे पार्ट का, और फिर क्या कीजिएगा इसका लेंथ निकाल लीजिएगा और तीनों को इक्वेट कर दीजिएगा, आ जाएगा ये। समझ गए कि नहीं समझे? आपको Yes, दोनों, sir. हाँ दोनों रेड लाइन का जो बताए हैं, एक ये, अब देख ही रहे हैं कि ये इसका लेंथ जो है इसी फॉर्मूला पे आ जाएगा, इसी पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों सर्कल टच कर रहा है, देख ही रहे हैं। Yes, sir. तो जो रेड वाला लाइन होगा सर, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, मतलब हाँ कोऑर्डिनेट्स के बीच का, हाँ इसका डिस्टेंस इसका निकाल लेंगे, मतलब तो डिस्टेंस। ये हो जाएगा 2√अंडर, अगर ये लेंथ देखा जाए तो ये क्या होगा 2√अंडर r1, अगर इसका लेंथ देखा जाए तो 2√अंडर r2, और इसका लेंथ देखा जाए तो 2√अंडर r1 r2, बस सब रख दीजिएगा, आ जाएगा। और दोनों लेंथ इक्वल होगा, ये दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ टोटल, इक्वेट करेंगे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? उसके बाद जो है इतना थ्योरम याद रखिएगा, क्लास 10th लेवल का जो आपका यूज करना है। अब एक चीज और लास्टली देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। जैसे कि ये मान लीजिए एक सर्कल है, इस पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, इस सबको लिख के प्रैक्टिस करना है। अब ये नहीं कि हम समझ गए, विद्वान बन गए, अब हम प्रॉब्लम बनाते हैं, एक भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये P है x1 y1, ये हो गया A, ये हो गया B, जिसका इक्वेशन ले लीजिए x² + y² = a²। तो अब हम अगर बोले कि PA और PB क्या है, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना? यस सर। तो Yes, sir. इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसका इक्वेशन होता है x² + y² - वही स्ट्रेट लाइन का। फिर x1² y1² - a² = x(x1) + y(y1) - a² का होल स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ, मतलब PA एंड PB का कंबाइंड फॉर्म, जिसमें आप इसको S लिखेंगे क्योंकि ये S हो गया, ये S1 हो गया और ये हो गया T²। तो जब भी आपको इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने बोले तो इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। ये सब में है, पैराबोला में भी है, एलिप्स में भी है, हाइपरबोला में भी है। तो ये आपको पॉइंट, ठीक है सर, क्या बोले हैं, यहाँ पर ठीक है। इक्वेशन ऑफ ठीक है। टेंजेंट, इसको मतलब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आता है। तो एक तो सर्कल का इक्वेशन, एक जब सर्कल में हम पॉइंट रख दिए, और दूसरा ये टेंजेंट के फॉर्म में है ना, यस सर। इसीलिए T²। तो मतलब याद रखने का टेक्निक है ये कि S(S1) = T²। इसका प्रूफ भी है, लेकिन हम बोलते हैं वो फालतू है, आप मत करिएगा, बस इस रिलेशन को याद रखिएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं, इस फॉर्मूले का यूज भी बहुत कम करिएगा।
क्यों? क्योंकि देख ही रहे हैं कितना लेंदी प्रोसेस है कि अगर मान लीजिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इतना लेंदी है तो जनरल फॉर्म में कितना लेंदी होगा। तो इसका यूज बस ये होता है, ये जानिए, और इसका यूज कम से कम करिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन में फंसा देगा और आंसर गलती ही होगा, सही होने का कोई चांस नहीं। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, कभी भी आप कब यूज करिएगा, अगर आपको पी ओरिजिन दे दे तब आसान हो जाएगा काम। तो जब आपको लगे कि कोई मेथड नहीं है तब आप यूज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आपके पास प्रोसेस होगा तब तक इसको यूज मत करिएगा। और ये होता है हाँ, इसको याद रखिएगा। हाँ बोलिए। सर मतलब क्वेश्चन देते हुए कुछ अल्टरनेट केस देगा जिससे कि सॉल्व हो सके। हाँ, अल्टरनेट क्यों नहीं होगा। आपको अगर मान लीजिए अब पीए का इक्वेशन निकाल लीजिए, पीबी का निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस से वो भी कर सकते हाँ, वो भी कर सकते हैं। तो मुझे पता होगा सर, तो मुझे बताया था ना क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, ए बी सी और एक्स। अदर प्रोसेस देखिएगा ना, आसान होता है अदर प्रोसेस ही, क्वेश्चन भी करवाएंगे हम। तो कहने का मतलब इसका कम यूज करिएगा, लेकिन हाँ ये है कंसेप्ट, इसको आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी क्या होगा कि कोई प्रोसेस नहीं दिखिएगा और मान लीजिए जीरो पुट करना है तो करके निकाल लेंगे, और नहीं तो अगर लेंदी भी है तो अगर मान लीजिए टाइम है तो ट्राई करिए। तो लेकिन जानना जरूरी है। हाँ, इसका प्रूफ का उतना ज़रूरी नहीं है, प्रूफ है अब आसान ही, लेकिन वो फिर कैलकुलेशन है तो उसका कोई जानने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर, क्लियर है सर। हाँ, और पढ़ा दें कि रहने दें आज? पढ़ाइए ना सर। पढ़ा दें? आइए सर। अच्छा, चलिए तो कुछ क्वेश्चन ही कराते हैं। सर कल पूरा प्रैक्टिस सेशन रखिएगा क्योंकि आज बहुत सारा कंटेंट हो गया। क्या बोले हैं? प्रॉब्लम का ना पूरा? हाँ सर, कल पूरा प्रॉब्लम। अच्छा, तब एक चीज़ तब दो थ्योरी और बता ही देते हैं, आज थ्योरी ही रहने देते हैं। अब लिखिए तब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट क्या होता है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट ये क्या होता है, ये देख लीजिए। तो मान लीजिए कोई पॉइंट लिए, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ये टेंजेंट दो पॉइंट पे कट किया। उस दोनों पॉइंट को मतलब ए और बी पे कट किया। पी से हमने, पी कोई पॉइंट है x1 y1, यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया पी एंड पी बी, जो सर्कल को ए बी पर कट किया। अब ए बी जो लाइन बना, यही ए बी लाइन को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट। ए बी को ही बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब भी कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट की बात करेगा तो आप एक टेंजेंट एक पॉइंट लीजिएगा जहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। वो टेंजेंट जहाँ पे दोनों सर्कल को टच करेगा, उससे एक लाइन पास करेगा, उसी लाइन का नाम है कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट। तो अब रहा इसका इक्वेशन क्या होगा। तो इसका इक्वेशन देखिए क्या होता है। तो इसका इक्वेशन होता है t इक्वल टू, मतलब ऐसे होता है x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये क्या है, टेंजेंट के जैसा ही है, टेंजेंट ही तो है, बट टेंजेंट में क्या होता है, पॉइंट कर्व पे होता है और यहाँ पर ये यहाँ पे है। तो इसको याद रखने के लिए हम बोलेंगे t इक्वल टू 0। तो जब भी बोले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट तो t इक्वल टू 0, बट यहाँ पे p क्या होगा, वो पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। समझ में आ गई बात कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट क्या होगा। तो वही होगा, इक्वेशन है वो तो टेंजेंट का ही इक्वेशन है ना सर? हाँ टेंजेंट का है, लेकिन टेंजेंट में क्या होता है, अब a का कोऑर्डिनेट गिवन होता है, यहाँ पर p दिया है। अगर p देने से ऐसा इक्वेशन आए, p का कोऑर्डिनेट देने से ऐसा इक्वेशन आए तो उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट। लेकिन यही जब a का होता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। समझ गए? हाँ, तो ये आप याद रखिएगा। इसका भी प्रूफ फालतू है, ए रेडियस है ना? हाँ ए रेडियस है, तो बस ये याद रखिएगा, प्रूफ में कोई दम है नहीं इसका, क्योंकि इसमें पॉइंट लेके टेंजेंट निकाल लेगा, इसमें टेंजेंट, फिर इसको इससे पास कर देगा, ए से बी से,
अब बोल लेगा कि ये लाइन हो गया। तो इसका हाँ बोलिए। सर जो लास्ट वाला बताया था इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, वहां पर जो टी स्क्वायर था हाँ वो भी सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का स्क्वायर था ना? नहीं, वो मतलब मान लीजिए कि कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट अभी पढ़ रहे हैं ना, पहले क्या पढ़े टेंजेंट, तो इसलिए पहले टेंजेंट का नाम होगा इसके बाद में, ठीक है ना। तो लेकिन वहां पर भी मतलब हाँ बोलिए। सर वहां पर भी x1 y1 बाहरी था पॉइंट पी पर, और जो टी का यहाँ पर इक्वेशन आ रहा है वहां भी तो हाँ सेम हाँ इक्वेशन। हाँ, आप अगर ऐसे रिलेट करते हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक ही फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ, समझ में आ गई ओके सर। बात। हाँ, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट। जब भी आपको बोला जाए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट, तो आपको t इक्वल टू 0 मतलब x(x1) प्लस y(y1) माइनस एस इक्वल टू 0। अब लिखिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। मान लीजिए इक्वेशन सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है, और ये जो है ए है, ये बी है। इसका इक्वेशन ले लीजिए x² प्लस y² इक्वल टू a²। और इस कॉर्ड का मिड पॉइंट m है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। तो इसका हेडिंग है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज x1 y1। कि मतलब कोई इस इक्वेशन का उस कॉर्ड का इक्वेशन निकालिए जिसका मिड पॉइंट आपको गिवन है, तो क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसका जो क्या होगा, अगर मान लीजिए सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, तो इसका तो आप निकाल सकते हैं, ये तो प्रूफ आसान है। यस सर। हाँ, इसका प्रूफ तो आसान है कि आपको ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन ले लीजिए। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और पाइथागोरस की थ्योरम लगा देंगे वहां पर। तो स्लोप ऑफ OM मालूम है क्या होगा, तो y1 बाई x1। फिर लिखिए स्लोप ऑफ AB क्या हो गया, माइनस x1 बाई y1। अब लिखिए इक्वेशन ऑफ AB, तो इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस x1 बाय y1 x माइनस x1। क्या यहाँ तक सब समझे या किसी को प्रॉब्लम है, सब बताइए। समझ गए सर। कोई भी, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y(y1) सर मतलब हम जो बोले थे वो लेंथ बोल दिए थे ना? हाँ वो लेंथ हो गया था, माइनस x(x1) प्लस x1 स्क्वायर। तो ये हो गया x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो अब देखिए इसको याद करने के लिए, आया तो यही, लेकिन याद करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर कर देंगे माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ भी कर देंगे माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गया t इक्वल टू s1। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है कि जब भी ये सब सभी के लिए कॉमन होगा, कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट, ये सब पेयर ऑफ टेंजेंट, हर एक का, पैराबोला है, पैराबोला एलिप्स, सब के लिए, इसलिए एक बार पढ़ा दिए हैं। तो अगर इसको याद रखते हैं तो तीनों में हो गया, समझिए अगला तीनों टॉपिक। तो कहने का मतलब जब भी किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, t इक्वल टू s1। क्या समझे आप लोग या नहीं समझे, आप बताइए। सर एक प्रीवियस समझे पे सर। जाइएगा ना सर, थोड़ा हाँ लिख रहे थे। हाँ, देख लीजिए। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ये हो गया, लिख लीजिएगा। चलिए एक ही और बता देता हूँ, यहाँ तक समझ गए, किन्हीं को प्रॉब्लम है। यस सर। अब एक लास्ट टॉपिक है वो बता देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सर्कल खत्म हो गया। आज का लास्ट टॉपिक बता देता हूँ कि दो सर्कल है, ठीक है, मतलब इक्वेशन ऑफ, हेडिंग है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड।
इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड कि दो सर्कल है S1 जिसका नाम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब इसका कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन बताना है आपको कि इसका जो कॉमन कॉर्ड होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। कोई बता सकते हैं क्या होना चाहिए? तो अगर मान लीजिए दो इक्वेशन दे दिया है सर्कल का, दोनों एक सर्कल का इक्वेशन का कॉर्ड्स निकाल करके दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा ना सर। कॉर्ड कैसे निकालेंगे? कॉर्ड ही तो निकालना है, जब वही निकल जाएगा तो फिर निकालेंगे। सो इक्वेशन ऑफ, अच्छा हाँ वो तो कुछ दिया ही नहीं ना। बस दो सर्कल दिया है उसके कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे कोई बताइए? सर लगता है सोच दिमाग जाम हो भूल गया। गया। सिंपल सा अगर हम आप बोलिए कि मान लीजिए हम बोले कि दो लाइन दिया है इसका पॉइंट निकालना है, क्या करेंगे? सर सॉल्व कर सर लेंगे। दोनों को शाम में। साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर भी तो क्या है, बोलेंगे बोलिएगा ना कि ए और बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकालेंगे? तो दोनों सर्कल को सॉल्व कर लेंगे। क्या यस सर अगर दोनों सर्कल के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए भी निकल जाएगा। हाँ, ए और बी निकल गया, 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट निकल गया तो इक्वेशन निकालेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से। यस सर। समझ में आ गई बात? लेकिन जो आपने बोला उसको पकड़िए कि मैं दोनों को सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व कैसे करूंगा? तो बोलेंगे S1 इक्वल टू S2 कर दूंगा। ये नहीं करेंगे? सर इक्वल टू, और क्या, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तभी ना एक्स स्क्वायर। जीरो है इसलिए। हाँ, दोनों जीरो है तभी तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर तब एक्स वाई में एक रिलेशन आएगा और वहां से एक्स निकाल देंगे, एक्स का पुट कर देंगे किसी में तो वाई निकल जाएगा, फिर एक्स भी निकल जाएगा। यही नहीं करेंगे? यस सर। हाँ, तो कहने का दोनों को इक्वेट करेंगे। तो यही इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड होता है। याद करिएगा कि जब भी आपको दो सर्कल है और उसका कॉमन कॉर्ड निकालना है दोनों को माइनस कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन एक काम करिएगा। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? पर एक्स वाई का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं ना, वो तो बस ना सॉल्व बस करेंगे। बस सिंपल माइनस कर दीजिए। इसमें ए बी निकालने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल ए बी दोनों को माइनस कर दीजिए, वही होगा इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। S1 माइनस S2 इक्वल 0। हाँ, अब एक चीज याद करें, बच्चे क्या करते हैं गलती कि मतलब मान लीजिए एक इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई और दूसरा दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y माइनस 5 दे दीजिए इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको बोले कि इसका बताइए इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो अब क्या तो आप यहाँ बताए थे सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। हाँ, ये नहीं कि अब यहीं पर माइनस कर देंगे। पहले आप Yes, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करिएगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली माइनस करेंगे तो वो लाइन आएगा क्या? वो तो सर्कल ही रह गया। तो इसीलिए दोनों को क्या करेंगे, ये ऐसा करेंगे कि एक्स स्क्वायर वैसा कैंसिल हो जाना चाहिए, तब माइनस करिएगा। अरे बाबा रे, अभी लगता है किसी का क्लास है। ठीक है, अभी हम तब खत्म करते हैं। चलिए आज इतना ही। इसी रूम में किसी और का क्लास है, अभी मैसेज आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सब अच्छे से इतना प्रैक्टिस करिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अगले क्लास में हम इस पे प्रॉब्लम कराएंगे। ठीक है ना? बंद करें क्लास? चलिए सभी को बाय। थैंक यू सर। हाँ वेलकम।